अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 24 HD TV। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ विकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं कसूर थाना ए डिवीज़न की हदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। सगा देवर अपनी भाभी को बेदर्दी के साथ कत्ल कर देता है। मेरे साथ वो मर्डर होने वाली बच्ची के भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ये वाक़या कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब, आप मुझे ये बताएं, आपने अपनी बहन की शादी इधर कसूर में की थी, क्या ऐसा वाक़या मामला बना जो आपकी बहन को कत्ल कर दिया गया? सर मामला तो ऐसा कुछ नहीं है, घर में इनकी कुछ ना कुछ बात होती रहती थी जिसकी सबसे मेन वजह जो एहसास है उसकी नंद है। वो कोई ना कोई बात ऐसा इशू बनाई रखती थी और जो मैं इसको घर रहने नहीं देना, इसको मैंने बसने नहीं देना, 4 बच्चियाँ होने के बावजूद कि मैंने बच्चियाँ छीन लेनी है और मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूँगी, ये मौक़िफ़ अक्सर आए दिन बना रहता था। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी बहन आपको बताती थी इस बात का कि मेरे साथ ये मामला चल रहा है? जी मुझे बताया। फिर आपने क्या किया उसको? मैंने उससे कहा था कि भाई छोड़ के आ जा, मेरे पास रह आके, छोड़ दे, मैं तेरी ज़िम्मेदारी उठा लेता हूँ। लेकिन उसने कहा जी मैंने अपना घर बसाना है, मैंने उसके साथ ही रहना है, मैं उसको ठीक कर लूँगी। लेकिन ठीक क्या करना है, बस उसकी ज़िंदगी चलेगी, ये ठीक तो वो हो नहीं सका। आप मुझे ये बताएं कि जो आपने जिससे शादी की थी, जिस आदमी से, वो क्या करता है? वो काम तो ये छोटा मोटा ही, जो किताबें वगैरह भी देता है स्कूलों में कॉलेजों में, तो बाकी नॉर्मली लाइफ में ठीक थे दोनों, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मार कुटाई बहुत करता था। अक्सर सुनने में आता था कि जी मुझे आज मारा है, मुझे धमकियाँ भी दी हैं कि मैंने तुझे नहीं रखना, मैंने तुझे शादी कर लेनी है। ये बातें तो अक्सर हुई हैं। तो मुझे ये बताएं, आपके देवर के साथ उनका क्या ऐसा मामला पेश आया जो उसने कत्ल ही कर दिया? वो अक्सर घर में लड़ाई करता था, कई दफ़ा उसने लड़ाई पैदा की है और घर का सामान तोड़ दिया जो हमने जहेज़ में दिया था, काफ़ी कुछ तो उसने तोड़ा है। अच्छा, आपकी बहन का सामान भी तोड़ दिया? जी उसने सामान भी तोड़ दिया है और ये बड़ा, हमने उसको कहा भी है जी आपका जितना नुकसान हुआ है मैं देने के तैयार हूँ। वो हम काफ़ी महंगा सामान था जो हमने इसको दिया है, तो इन्होंने उस पर कोई रिएक्ट नहीं दिया, कोई बात नहीं की और कई दफ़ा गले पड़ने के लिए भी आया। लेकिन फाइनली जुमेरात को तो उसने बहसों में कप उठा के उसके चेहरे पे मारा है, इस तरफ उसका निशान लगा है, तो टांके भी लगे हैं। तो रात को वो छोड़ के चला गया मियाँ, कहता है जी मैंने पट्टी करवा दी है और खुशहाली हो गई। हम लोग आ रहे थे लेकिन हमें इस बहन ने कहा कि नहीं जी हमारी सुलह हो गई है, हमने 2 दिन बाद घर छोड़ देना है। तो ये घर छोड़ने के लिए एग्री हो गए हैं और बात नॉर्मल हो गई है, हम लोग रह गए हैं। ये चला गया, कहता है जी मैं रात को घर से बाहर। तो आप इतने संगीन मसले में आप कैसे छोड़ के जा सकते हो? घर में लड़ाई हुई है, उसको टांके लगे हुए हैं, शदीद उसकी तकलीफ़ है, आप कहते हैं जी मैं अपने ऑफिस चला गया हूँ। तो हमें अभी तक समझ नहीं लग रही कि मैं शक कर तो रहा हूँ उस पर, लेकिन अभी तक मैंने उसको नामज़द नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अब उसको नामज़द करूँ। और देवर ने तो 100% है और सास ने और उसकी नंद ने रल के मारा उसको। निशानात भी हैं उसके जिस्म पे, चेहरे पे भी हैं, का उसकी बैक साइड पे जो निशान है वो वाज़ेह करता है कि बड़ा ख़तरनाक निशान है, वो उससे उसकी जान भी जा सकती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 4 बच्चियाँ थी, कितनी कितनी उम्र है उनकी? एक 5 साल की है जी और 2 जुड़वा हैं 3 साल की और एक 8 माह की। अब बच्चियाँ किधर हैं, इधर ही हैं या आपने अपने पास ले गए? जी मैं अपने पास ले गया। लाहौर ले गए? जी लाहौर। मुझे कैसे पता चला कि उनकी डेथ हो गई? जी इनके घर से ही फ़ोन आया, पहले इसकी नंद ने फ़ोन कहा है, रो रो के बताती रही। मैं कहा आराम से बताओ क्या मसला है। फिर मैंने फ़ोन काट के मैंने उसकी अपने ही नंबर से फ़ोन किया ना, बहन के नंबर से, तो मैंने उसके मियाँ के नंबर पे किया, तो वो भी मुझे रो के बताता है कि जी वो दुनिया में अब नहीं रही, सोई रही है, उठी नहीं है। यानी कि उसको ना इस तरह साहर किया है कि जैसे कि इंसान को दिल का अटैक हुआ है, वो वहीं का वहीं पड़ा रहा है। जब हम लोग यहाँ कसूर पहुँचे हैं और आके देखा तो उसके चेहरे पे ज़ख़म, कमर पे ज़ख़म, बहन ने बताया कि उसकी छाती पे भी ज़ख़म हुए थे, उसके गले पे पकड़ने के निशान भी हैं। ये सारा कुछ जो है ना हमें ज़ाहिर करता है कि उसका मर्डर हुआ है, कि उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है? मेडिकल आपने पोस्टमार्टम कराया, मेडिकल रिपोर्ट में क्या है? अभी मेडिकल रिपोर्ट में अभी उन्होंने कुछ क्लियर बताया नहीं है, क्योंकि अभी सैंपल जाने हैं। आज इसीलिए आया हूँ कि मैं उनसे जो भी फार्म है, जो किसी मोहर लगनी है, जो भी करवाना है वो करवा के सुबह मैं वो लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भेजा जाए, तो फिर जब रिपोर्ट आएगी तो फिर असल बात पता लगेगी। अच्छा, पुलिस आपके साथ क्या ताउन कर रही है? ठीक है, कुछ ज़्यादा ये नहीं कह सकते जी बुरी है, अच्छी है, ठीक है, हमारे साथ ताउन। मैसेज देना चाहते हैं अपने वज़ीर आला को, DPO कसूर साहब को? मैं यही कहूँगा सर, जो कुछ भी है इसकी आप तहकीक करें, देखें, उसके बारे में पूरी मालूमात लें। हमारा जो कहना है कि 100% ये मामला तो है, आपको मैं वीडियो देता हूँ, उस पर निशानात हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं, उससे आपको ज़ाहिर हो जाएगा कि ये कुछ हुआ है। एक चीज़ होता है
जी नाज़रीन, आपने इमरान साहब की बात सुनी जिसकी बहन को बेदर्दी के साथ उसी के देवर ने कत्ल कर दिया। उनका कहना है कि मेरा जो बहनोई है वो भी इस काम में मुलव्वस है। मेरी आला अफसरान से, DPO कसूर साहब से, वज़ीर आला पंजाब से ये गुजारिश है कि इस मामले को फ़ौरी हल किया जाए और मेरी बहन को नाहक कत्ल किया गया उसे इंसाफ दिलाया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान परवेज़ विकी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 24 HD TV। अल्लाह निगहबान।